हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 एनसीईआरटी अध्याय 1 भौतिक जगत के अभ्यास प्रश्न 1.10 पर। जी हाँ, और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। विज्ञान के व्यवहार पर अपने नैतिक दृष्टिकोण को रचने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहां पर ये इन्होंने क्या कहा है, जैसे जब हम छोटे रहते हैं तो नैतिक शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, समाज में बड़ों का आदर करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है, देखिए विज्ञान पढ़ने वाले अक्सर वैज्ञानिक खोज में लगे रहते हैं, तो वहां पर जो नैतिकता होनी चाहिए, जो उसका एक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं संयोगवश किसी ऐसी खोज पर लगे हैं, यानी कि आप एक वैज्ञानिक हैं और आप कोई खोज कर रहे हैं जो शैक्षिक दृष्टि से रोचक है, शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही वो रोचक है, परंतु उसके परिणाम निश्चित रूप से समाज के लिए भयंकर होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होंगे। यानी आप एक वैज्ञानिक है, ये आप मान लीजिए, और आप एक ऐसी खोज में लगे हैं जो शिक्षा के दृष्टिकोण से तो रोचक है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो मनुष्य के लिए बहुत भयंकर भी हो सकता है। फिर भी यदि ऐसा है तो आप इस दुविधा के हल के लिए क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपको वैज्ञानिकों का जो सोच, जो नियम होता है उनकी खोज में, उसको जो नैतिक दृष्टिकोण होता है उसको जानने का प्रयास कर रहा है। और इस क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि मान लीजिए आप ही एक वैज्ञानिक हैं और आप किसी ऐसी खोज में लगे हैं जो कि भयंकर परिणाम भी जिसके हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये है, एक अगर वैज्ञानिक जो होता है तो उसका काम क्या होता है, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का पता लगाना। क्योंकि प्रकृति में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे जैसे हम उनको जानते जा रहे हैं हमारे जीवन में बदलाव होता चला जा रहा है। इसको आप खुद भी अनुभव करते होंगे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो नैतिक नियम है वो क्या कहता है, एक वैज्ञानिक का कर्तव्य है कि वो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का पता लगाए और उसको समाज के सामने प्रस्तुत करे। जी हाँ, उसको समाज के सामने प्रस्तुत करे। कोई भी खोज है तो देखिए उसके हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं और लाभकारी भी परिणाम हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि सामने वाला जो भी यूज करने वाला है वो उसको किस रूप में लेता है, लाभकारी रूप में लेता है कि हानिकारक रूप में। आपने देखा होगा एक आइंस्टीन ने एक महान समीकरण दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, E = mc²। तो वहां पर क्या हुआ, अमेरिका ने उसका यूज क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने उसका यूज किया बम गिरा करके, अब कितनी हानि हुई। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो उसी का शांतिपूर्ण यूज हो रहा है नाभिकीय रिएक्टर में, द्रव्यमान का दहन करके और उससे ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है और उसको लाभकारी क्षेत्रों में लिया जा रहा है। तो इस पर निर्भर नहीं करता है। वैज्ञानिक रूप में नैतिक नियम यही है कि जो भी रहस्य है, जो प्रकृति के मूल रहस्य, उनका पता लगाया जाए और उनको संसार के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब बात आई है कि आप अगर उस जगह पे हैं तो आप क्या करेंगे। तो अगर मैं उस जगह पे होऊंगा तो मुझे भी यही करना चाहिए कि जो भी परिणाम मुझे मिले अपनी खोज से, उसको हमें समाज के सामने रखना ही चाहिए, चाहे वो उसके परिणाम भयंकर ही क्यों ना हो। और यही इसका एक नियम है। तो आइए अब हम अपने इस आंसर को शब्दों में बांधते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, देखिए हमने अपने आंसर को शब्दों में बांध दिया है। आइए देखते हैं। विज्ञान के व्यवहार का नैतिक दृष्टिकोण यह है कि
वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों का पता लगाए, वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों का पता लगाए तथा उसे संसार के सामने प्रस्तुत करे। यही एक वैज्ञानिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि मैं स्वयं संयोगवश किसी ऐसी खोज पर लगा हुआ हूं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से रोचक है, तो मेरा भी नैतिक दायित्व तो यही है कि मैं अपनी खोज के परिणाम को संसार के समक्ष प्रकट करूं, चाहे भले ही मेरे खोज के परिणाम मानव समाज के लिए भयंकर होने के अतिरिक्त कुछ ना हो, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य यही है कि मैं उसे समाज के सामने प्रकट करूं। तो देखिए, ये विज्ञान के व्यवहार का एक नैतिक दृष्टिकोण है जो कि एक साइंस पढ़ने वाले को जरूर पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।